खून की कमी यानी कि अनीमिया आज भी हमारे देश में 40% हमारी पॉपुलेशन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से पीड़ित है। और वो भी 40 साल बाद, जब मैंने हमारे मास्टर्स की थीसिस में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और सप्लीमेंटेशन पे एक रिसर्च किया था, तब और अब में मुझे खास फ़र्क नहीं दिख रहा। तो मुझे लगा कि आज मैं अपने देशवासियों के लिए एक संदेश दे दूं। इस रोग के क्या कारण है? फर्स्ट तो हमारे अगर रोज़मर्रा के पोषण में आयरन की कमी, साथ ही साथ प्रोटीन, विटामिन सी, B12 की कमी। इसके साथ साथ अगर हमारे पेट में कोई भी कीड़े हो जिसको हम वर्म्स कहते हैं, तो अगर वो भी पनप रहे हैं तो आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, आयरन आपके शरीर को नहीं पहुंचेगा। तीसरा, मैं तो सोचती हूँ कि हमारे देश में इतने सारे आयरन के फूड सोर्सेज हैं, मतलब कि हमारे पास इतनी हरी पत्ती की सब्जियां हैं और प्रोटीन्स भी, दालें हैं, सोयाबीन है, मूंग है, चना है, छोले है, बाजरा है, हमारे पास ऑयल सीड्स है, जैसे कि एक होता है गार्डन का सीड्स यानी कि हलीम, फिर दूसरा है तिल, फिर हमारे पास है काला किशमिश, खजूर, बादाम, मूंगफली। इन सब में अच्छे अमाउंट्स में आयरन है। फिर भी आज हमारे देश में हम देखते हैं कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बच्चों को, औरतों को और आजकल तो मैं देखती हूँ मर्दों को भी ये हम देखते हैं। तो कैसे हम इस बीमारी को, हमारे देश को अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से बाहर आना है तो उसे सिर्फ आयरन की कमी के अलावा और भी प्रयास करने होंगे। पहली बात तो ये है कि हम समझे या हम खुद ही अपने आप को नोटिस करें कि कौन से लक्षण है जिसे पता लगे कि हमें है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। पहली बात तो अगर आपका आंखों का जो सफ़ेद हिस्सा है वहाँ पर नीलापन दिखे, दूसरा आपके नाखून या आपके हाथों में आपको पीलापन दिखे, तीसरा थोड़ा सा चलने पर भी अगर आप हाँफ जाते हो, चौथा अगर आपको बर्फ़ खाने का मन करे, या कुछ बच्चे ऐसे भी पाए गए हैं जो दीवार को खोद कर खाते हैं। चौथा, मैं समझती हूँ कि हमें डीवर्मिंग तो करना है, कम से कम 6 महीने में एक बार। इसकी दवाई आप कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल से ले सकते हैं। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हम हमारे नाखूनों की सफाई रखें, या नाखूनों को हर, जैसे कि आप इतवार को काट लें, या नाखूनों का साइज़ कम से कम रखें। हाथों की सफाई, जब भी हम खाने के लिए बैठे हमें हाथ धोकर बैठना है। हाथ धोइए पर उसको पोंछिए मत, गीले हाथों से आपका भोजन करिए। तीसरा, जब आपको कोई आयरन की सप्लीमेंट डॉक्टर्स देते हैं तो ये कोशिश करें कि आप उसको भूखे पेट लें, और उसके साथ में आपको लेना होगा एक विटामिन सी रिच ड्रिंक या तो कोई भी पदार्थ, जैसे कि मैं कहती हूँ नींबू। आप 1/4 नींबू 1 कप पानी में निचोड़ लो और उस नींबू वाले पानी से आप अपना आयरन का सप्लीमेंट ले लो, खाने के पहले ले लो। ये देखा गया है कि बाज़ दफ़ा खाने में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। हर बार जब भी हम अपना आहार बनाते हैं या पोषण सर्व करते हैं तो आपको ये देखना है कि आपकी प्लेट में कुछ एक कच्चा हो, जैसे कि टमाटर, या तो फिर नींबू, या तो फिर आपने कोई एक मस्त कचुम्बर बना लिया है जिसमें आपने पत्ता गोभी, टमाटर, गाजर, बीटरूट डाला है। दूसरा, आयरन रिच जो पत्ते की सब्जियां हैं, जैसे कि मेथी, चौलाई, सुबह की भाजी आप ले सकते हैं, पालक भी ले सकते हैं, और आप ले सकते हैं कोलोकेशिया के अड़ू के पान, जिसके हम देखो पात्रा के भजिए बनाते हैं, वो भी पत्ते में बहुत सारा आयरन है। पांचवा है कॉलीफ्लावर ग्रीन, यानी कि जो फ्लावर की जो भाजी का जो पत्ता होता है उसमें आयरन बहुत सारा है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वेजिटेरियन आयरन सोर्सेज है इसे हमें कन्वर्ट करना होता है टू फ्रॉम फेरिक टू फेरस, क्योंकि पत्ते की भाजियों में होता है फेरिक आयरन और आपका जो अपना जो शरीर जो है वो एब्जॉर्ब करता है फेरस आयरन। अब फेरिक टू फेरस कैसे होगा? अगर हम नींबू डाल दें या हम टमाटर अपने भोजन में खा ले तो उसका जो विटामिन सी है वो फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई ना कोई एक प्रोटीन खा लें। दाल तो अपने घरों में होती है, अब उसके साथ में अगर हमने अंकुरित मूंग या चना या अंकुरित हमने कुलित ले लिया तो इससे भी आपको बहुत सारा विटामिन सी, प्रोटीन और आयरन मिल जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि अगर हमने इन बातों को ध्यान में रखा और हमारे आहार को अच्छा कर लिया, हमने हमारे हाइजीन को ठीक कर लिया, मतलब कि नाखूनों को काटना, हाथों का धोना, और हमारे घर में हमने
स्वच्छता पर खास ध्यान दिया, तो मैं सोचती हूँ हमारा देश आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बहुत जल्द मुक्त हो सकता है।